इंसान की जिंदगी का सबसे अहम पल शादी होता है। शादी ना सिर्फ दो अफराद को आपस में मिलाती है बल्कि ये दो खानदानों को भी आपस में जोड़ती है। मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुख्तलिफ खानदान की शादी ब्याह के रसूमात भी एक दूसरे से अलग और अजीबो गरीब होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के चंद अजीबो गरीब रसूमात के बारे में जिन्हें सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल हम नए आने वाले साथियों से निहायत ही अदब से गुजारिश करते हैं कि पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिल सके। ग्रूम फुट बीटिंग। कोरिया में शादी की ये रस्म अजीब व गरीब लेकिन दिलचस्प भी है। इस रस्म में दूल्हे के दोस्त और कजन वगैरह दूल्हे को उल्टा लिटा देते हैं और एक हैवी स्टिक की मदद से दूल्हे के पांव और बैक पर तब तक जोर जोर से मारते रहते हैं जब तक दूल्हे की सास उनकी मर्जी की रकम उनको नहीं दे देती। जरा सोचिए कि अगर किसी दूल्हे की सास बहुत ज्यादा कंजूस हो तो उस दूल्हे का क्या हाल होगा। ब्राइड किडनैप। किर्गिस्तान में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करनी हो तो वो इस लड़की को अगवा करवा लेता है। अगवा करने के बाद लड़की को लड़के के घर में रखा जाता है। इस मामले में लड़की के घर वाले भी लड़के का साथ देते हैं और फिर लड़का और लड़की के खानदान वाले उन दोनों की आपस में शादी करवा लेते हैं, चाहे इसमें लड़की की मर्जी हो या ना हो। लड़की अपने ऊपर इस ज्यादती पर रोती और चिल्लाती है मगर इसे यहाँ पर अच्छी किस्मत की अलामत समझा जाता है। इस रस्म ने इस मुल्क में रेप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल। अफ्रीकी कबाइल बुढ़ापे के लोग हर साल सितंबर के महीने में 7 दिन के लिए एक मेला लगाते हैं जिसे गैरी वॉल के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़ापे कबाइल के लोग मुख्तलिफ इलाकों से इस मेले में इकट्ठे होते हैं। इस मेले में तमाम अफराद अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं और ग्रोह की सूरत में आते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ आवाजें भी निकालते हैं। इस कबाइल की तमाम औरतें चाहे वो शादीशुदा हों या कंवारी हों इस मेले में आती हैं और उन्हें जो मर्द पसंद आता है वो उसकी कमर पर थपकी देती हैं तो वो मर्द कुछ घंटों के लिए उस औरत का हो जाता है और अगर ये जोड़ा सारी जिंदगी साथ रहना चाहे तो भी रह सकता है। और कुछ औरतें एक मर्द के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद एक नए मर्द की तलाश में लग जाती हैं। यहाँ किसी भी मर्द को बीवी और किसी भी बीवी को मर्द पर कोई एतराज नहीं होता। युगांडा में मर्द किसी औरत से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक औरत इस मर्द के 2-3 बच्चों की मां न बन जाए और अगर कोई औरत बच्चा पैदा ना कर सके तो इस औरत को शादी के काबिल भी नहीं समझा जाता। वो औरत तब तक मिस कहलाती है जब तक वो किसी से शादी नहीं कर लेती और शादी से पहले उन बच्चों को नाजायज भी नहीं कहा जाता। ब्लैक ब्राइड। स्कॉटलैंड में शादी की इस रस्म में शादी करने वाले लड़के और लड़के के हाथ पांव बांधकर उन पर हर तरह की गंदगी, कीचड़, गले सड़े फल और गंदे अंडे फेंके जाते हैं। लड़की की निस्बत लड़के का ज्यादा बुरा हाल किया जाता है। लड़के पर गंदगी डाली जाती है और इसे पिंजरे में डालकर शहर भर का चक्कर भी लगवाया जाता है। इस काम का मकसद ये समझा जाता है कि अगर लड़का और लड़की ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं तो शादी के बाद की जिंदगी में आने वाले मुश्किलों को भी बर्दाश्त कर लेंगे। इंडिया पोलेंड्री। इंडिया और नेपाल के कुछ इलाकों में इस रस्म को पोलेंड्री के नाम से भी जाना जाता है जिसके मुताबिक एक बाप के तमाम बेटे एक ही लड़की से शादी करते हैं चाहे वो बेटे 3 हों या 10। इस रस्म का मकसद जमीन और जायदाद में बंटवारा ना होना है। इसी तरह इंडिया में आदिवासी गांवों में अगर किसी लड़की या किसी लड़के की शादी की कुंडली में कोई दोष हो तो उस लड़की या लड़के की शादी कुत्ते या कुतिये से की जाती है। इनके मुताबिक ऐसा करने से उनकी कुंडली का दोष खत्म हो जाता है और नया जीवन साथी लंबी उम्र पाता है। नाज़रीन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके इलाके में शादी की कौन सी रस्म आपको पसंद है और कौन सी रस्म नापसंद है। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।